रोज रात को 9 बजे लाइव हो रहे हैं लगातार, और इससे पहले 2 क्लास मैंने आपको करा दी है। तो यदि आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो जा करके उन 2 क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए सीधे हम पॉइंट पर आएँगे और कहानी को समझते हैं कि क्या है कहानी एसएसटी पेडागोजी की। क्योंकि हमने इस बात को सोच लिया है कि हम लोग एसएसटी में 50 प्लस नंबर लेकर के ही आएँगे। तो बिना समय गंवाए सीधे हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। और पहला क्वेश्चन हमारे पास साथ में है, ये क्वेश्चन नंबर 42 है। यानी मैंने किताब में से जहाँ से ये क्वेश्चन लिए हैं पिछले साल के पेपरों में से, जहाँ 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन 60 क्वेश्चन में से इसके नाम सीरीज क्या है 42 है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, आप पहला क्वेश्चन समझ के जवाब दीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान की अंतर विषयक उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन है। द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू सोशल साइंस। सोशल साइंस की जो इंटरडिसिप्लिनरी और जो अप्रोच है उसके बारे में आपको बताना है। क्या आपको बताना है? सभी थीम की अंतर्विषयक तरीके से परिचर्चा होनी चाहिए। योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर्विषयक चिंतन आवश्यक है। विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है। सही कथनों का वाले विकल्प का चयन करेंगे। एकदम सवाल पहला ही आपको हिला देने वाला सवाल है और आप सिस्टम हिल गया होगा आपका, तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहले सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। जी हाँ, हमारी एक क्लास रोजाना होती है नाज हैदर जी। तो याद रखना, कह रहा है कि द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू सोशल साइंस। ऑल थीम मस्ट बी डिस्कस्ड इज इन एन इंटरडिसिप्लिनरी मैनर। इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में इनेबलिंग करिकुलम होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है चूज द ऑप्शन कंप्रेसिंग करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा है? बी, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्यों बी, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा और समझेंगे तो सामाजिक विज्ञान के अंतर विषयक दृष्टिकोण में जटिल सामाजिक घटनाओं को व्यापक रूप से समझने के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान जैसे कई विषयों से ज्ञान, विधियों और दृष्टिकोण को एकत्रीकृत करना शामिल है। एकत्रित करना शामिल है, यानी सामाजिक विज्ञान का जो अंतर्विषयक दृष्टिकोण है उसमें जो जटिल सामाजिक घटनाओं का जो व्यापक रूप से अगर आपको उन चीजों को समझना है ना, तो अगर आपको उन चीजों को व्यापक रूप से अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको इन चीजों को समझना होगा। जैसे कुछ की पॉइंट्स क्या लिखे मैंने आपके लिए कि योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर विषयक चिंतन आवश्यक है। योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर विषयक दृष्टिकोण आवश्यक है। दूसरा कह रहा है विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। किसकी? उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सही उत्तर बी, सी और डी इसका सही उत्तर है। थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सरल भाषा में इसकी छोटी छोटी वीडियोज अभी प्रोवाइड करूंगा कि भाई जैसे एक छोटा सा यही कि भाई अंतर विषयक जो उपागम क्या होता है, अंतर विषयक उपागम क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, इसको मैं आपके लिए अलग से व्याख्यान कर दूंगा। फिलहाल इसका उत्तर सेकंड हो जाएगा। यह इसकी थ्योरी है। इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इसकी पीडीएफ में आपको इसको दे दूंगा ताकि आप इससे अपना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टोरी टेलिंग मेथड इन टीचिंग अ सोशल साइंस सब्जेक्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कहानी कहने की विधि किस स्तर के शिक्षा के लिए उपयोगी है? बुनियादी स्तर, प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, या यह हर एक स्तर पर उपयोग हो सकती है, या यह हर एक उपयोग पर हो सकती है? कुमारी आंचल गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, वेलकम है भाई सभी का।
सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर लेंगे, सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, इस सेशन को लाइक कर देंगे। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्लास प्रतिदिन मेरी चलती हैं। एक तो क्लास आपकी चलती है ये रोज रात 9 बजे चलती है, रोज रात 9 बजे हमारी क्लास चलती है। और ये क्लास होती है आपकी पेडागोजी की क्लास, किसकी, पेडागोजी की क्लास होती है रोज रात 9 बजे। और एक हमारी क्लास रोज शाम 4 बजे होती है, रोज शाम 4 बजे क्लास होती है। और ये एसएसटी कंटेंट की क्लास होती है, किसकी होती है, एसएसटी कंटेंट की क्लास होती है। यानी 40 नंबर का कंटेंट यहाँ से तैयार कर लो, रात को 9 बजे 20 नंबर की पेडागोजी तैयार कर लो। दोनों तैयार कर लोगे तो बड़े आराम से 50+ नंबर लेकर के आ सकते हो, बड़े आराम से 50+ नंबर लेकर के आ सकते हो। तो क्या करा, ध्यान रख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि यह हर एक स्तर पर उपयोगी हो सकती है। यह क्या हो सकती है, तो यह हर एक स्तर पर क्या हो सकती है भैया, उपयोगी हो सकती है। कौन सी भैया, कहानी कहने की विधि। कहानी कहने की जो विधि है, ध्यान रखना, जो स्टोरी टेलिंग मेथड है टीचिंग में, वह क्या हो सकता है, वह हर एक स्तर पर उसका उपयोगी हो सकता है। अतः डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं कि कहानी कहने की विधि बुनियादी से लेकर के माध्यमिक और उससे आगे तक सभी शैक्षिक स्तरों पर एक प्रभावी शिक्षण उपकरण हो सकती है। यह छात्रों को शामिल करने और उन्हें जटिल विचारों को याद रखने और समझने में मदद करने का एक सार्वभौमिक तरीका, यूनिवर्सल मेथड है। यानी हम जैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं, आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई इसमें कहानी के माध्यम से उन चीज़ों को अगर आपको समझा दिया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपके लिए क्या होगा भैया, वह आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए बस। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, चलिए तो ठीक है। अच्छा, बुनियादी स्तर पर क्या होता है, कुछ की पॉइंट समझ लो। बुनियादी स्तर पर क्या है, कहानियां युवा शिक्षार्थियों को बुनियादी सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं और मुद्दों से आकर्षक और सुलभ तरीके से परिचित करा सकती हैं। बिल्कुल है। प्रारंभिक स्तर पर कहानी कहने का उपयोग अधिक जटिल अवधारणाओं और मुद्दों को पता लगाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही सीखने की प्रक्रिया को आकर्षक और मनोरंजक भी बनाया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर कहानी सुनाना अमूर्त अवधारणाओं और सिद्धांतों को मूर्त संबंधित तरीकों से चित्रित कर सकते हैं और यह छात्रों को कहानियों का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करके महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा दे सकता है। और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय और वयस्क सीखने के स्तर पर भी कहानी सुनाना अवधारणाओं को चित्रित करने, वाद विवाद करने और सामाजिक विज्ञान के मुद्दों की गहन समझ को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो सीखने के सभी चरणों पर लागू होती है और लाभदायक है। तो यह क्या भैया, यह क्या है, तो यह सीखने के सभी चरणों पर लागू होती है और क्या होती है भैया, लाभदायक होती है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना। तो यह सीखने के सभी चरणों पर लागू होती है। इस प्रकार कह रहा है भैया, वहां पर भैया इस प्रकार कह रहा है कि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में जो कहानी है, कहानी कहने की विधि सभी स्तरों पर क्या हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो अगर समझ में आ गया हो तो एक बार यस कमेंट कर दो। समझ में आ गया हो तो एक बार यस कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात हमारी समझ में आ चुकी है, ये बात हमारी समझ में आ चुकी है, फटाफट से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में जवाब दीजिए। कह रहा है इन दिस सिचुएशन ऑफ डिस्कम्फर्ट विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन टर्म्स और कंसेप्ट इन सोशल साइंस व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर। सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में, भाई कोई शब्दावली है या अथवा कोई संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है, उस शिक्षक से क्या अपेक्षित होना चाहिए, बताइए। पहला कह रहा है कि उसे ऐसे विषयों को कक्षा में नहीं लाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उसे ऐसे विषयों के शिक्षण से बचना चाहिए। कह रहा है सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए, उसे उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए और अगले विषय पर जाना चाहिए। गलत कह रहा है बिल्कुल, गलत कह रहा है बिल्कुल, गलत कह रहा है बिल्कुल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3।
अगर सभी के गौरव का सम्मान करते हुए, सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए। शी शुड टीच विद सेंसिटिविटी व्हाइल रेस्पेक्टिंग एवरीवन्स डिग्निटी। सभी के बारे में अगर कुछ मुद्दा ऐसा है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं भैया? ऐसे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाते हैं, तो इसको याद रख लेना, इसको समझ लेना। कुछ थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं कि ऐसी स्थितियों में जहां सामाजिक विज्ञान में कुछ नियमों या अवधारणाओं के संबंध में असुविधा हो सकती है, शिक्षक के लिए ऐसे विषयों पर संवेदनशीलता और सभी छात्रों के प्रति सम्मान के साथ विचार करना महत्वपूर्ण है। इसमें असुविधा को स्वीकार करना, शब्द या अवधारणा के संदर्भ में उपयोग को स्पष्ट करना, सभी दृष्टिकोणों के लिए सम्मान बनाए रखते हुए खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करना और आश्वासन देना है कि सभी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं वैध हैं। शिक्षा में अक्सर कठिन विषयों को समझना शामिल होता है और सहानुभूति और समझ के साथ ऐसा करना एक मूल्यवान शिक्षक दृष्टिकोण हो सकता है। छात्रों में विचारशील, सम्मानजनक और व्यवहारिक तरीके से जुड़ने में मदद होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसमें संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ में पढ़ाना चाहिए। यह सही उत्तर है। और वैसे भी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी हमने आपको बताया कि यह एक पॉजिटिव वर्ड होता है, यह एक सकारात्मक वर्ड होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। मिठालाल मीणा जी पढ़ लीजिए भैया, कोई बात नहीं। ये आप सब में जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, है ना, वो आपस में बात मत करिए, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक बार हो सकता है तो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, शेयर कर दीजिए एक बार इसको अपने दोस्तों तक, और चीज़ों को ढंग से समझो, एक चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझो। इसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा। अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका, अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है, if a teacher of Andhra Pradesh is teaching a topic of equality, वो किसकी इक्वलिटी टॉपिक को पढ़ा रही है, the socio-economic condition of which of the following may find a mention as a more relevant example for the discussion। यानी अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता विषय का अध्यापन कर रही है तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख पर चर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में हो सकता है। समानता चैप्टर जो है आपको पता है, समानता चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया एनसीईआरटी में, कक्षा 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, क्या जो कक्षा 7 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी, उसमें पहला ही चैप्टर क्या है, समानता। तो उसके बारे में बता रखा है भैया कि अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब इसमें नीचे क्या दे रखे हैं भैया, इसमें ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जनजातियों की, चेंचू, बैगा, मिसमिस और ओरन। तो अब इसका मतलब कि हमें आंध्र प्रदेश की देखनी है, तो आंध्र प्रदेश में आपको पता है भैया चेंचू जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। चेंचू जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है भैया, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। सभी लोग सी जवाब दे रहे हैं, सभी का गलत है, ए इसका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चेंचू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की एक आदिवासी जनजाति है, क्योंकि वो शिक्षिका कहाँ की है, वो शिक्षिका कहाँ की है भैया, तो याद रखना भाई कि वो जो शिक्षिका है, तो वो जो शिक्षिका है भैया, तो वो जो शिक्षिका है वो आंध्र प्रदेश की, याद रखना। उसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई और वे पारंपरिक रूप से वनवासी, शिकारी और संग्रहकर्ता गैदरिंग करने वाले हैं। सामाजिक आर्थिक स्थितियों और समानता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते समय आंध्र प्रदेश में चेंचुओं का जीवन उस क्षेत्र के छात्रों के लिए प्रासंगिक यानी रिलेवेंट और लोकल एग्जाम्पल प्रदान करेगा। इससे छात्रों को समानता की व्यापक अवधारणा को वास्तविक दुनिया, स्थानीय उदाहरणों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे पाठ अधिक आकर्षक और सार्थक हो जाएगा। यह सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण प्रथाओं के साथ भी संरेखित है, जो कक्षा में अधिगम को छात्रों के स्वयं के जीवन और अनुभवों से जोड़ने के महत्व पर जोर देती है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सही उत्तर क्या है, चेंचू इसका सही उत्तर है। देखो फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा चीजों को ध्यान रख लीजिएगा भैया, देख नहीं रहा है तो सुनो, है ना यार, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें हमारी तो नहीं दिक्कत है पूजा यादव जी, इसमें है ना, इसमें हमारी तो दिक्कत नहीं है, अब नहीं दिख रहा है तो चीजों को कर लो, अपने इंटरनेट को ठीक कर लो, उसमें जो इंटरनेट कम है उनको उठा करके दीवार में मार दो। कितने कितने भाईजात किस्म के बच्चे आ चुके हैं। मतलब यहाँ मैं सीरियस होकर के पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, और वो यही रट अटैक रखे, दिख नहीं रहा तो मोबाइल को उठा के अपने दीवार में मार लो, अपना सर दीवार में मार लो, है
अरे गजब आदमी, जब नहीं दिख रहा तो अपने मोबाइल की इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ठीक कर लो, मोबाइल में इंटरनेट 360 की स्पीड में बढ़ा लो और उसको देख लो। छत पे चले जाओ, ढंग से पढ़ना है तो वाईफाई लगवा लो। गजब आदमी, हमारा डिस्टरबेंस क्यों कर रहे हो मतलब है? सर एसएसटी पेडागोजी टफ है। हाँ मानसी पाल जी, ये बात तो है ना? ये बात तो है। अब पेडागोजी टफ है, तभी तो मैं कह रहा हूं जितना पेडागोजी को बार बार पढ़ोगे, पेडागोजी को अगर आप बार बार चीजों को थोड़ा समझ लोगे तो आपके इसके अधिकांश कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए तो मैंने इस बार आपके लिए कंसेप्ट भी शुरू कर दिया है, थ्योरी भी इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वाइल टीचिंग अ टॉपिक सच एज फूड सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोर अप्रोप्रिएट इन द सोशल साइंस क्लास। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी जैसे विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से अधिक उपयुक्त होगा? कौन सा अधिक उपयुक्त होगा बताइए? खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को पढ़ाते वक्त कौन सा इसमें से सही होगा बताइए भैया। सर सच में ही आपकी जितनी मेहनत कोई नहीं करता है, फ्री में दिल से शुक्रिया सर आपको। चलिए धन्यवाद मिठालाल जी, शुक्रिया। चलिए ठीक है भैया। तो कह रहा है विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु की पढ़ाई जाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ाई जाने की आवश्यकता है। वैसे ही केवल शब्द को तो हम नेगेटिव मान लेते हैं। बंगाल में सूखे पर चलचित्र फिल्म देखना, हरित क्रांति के पूरा लेखित फोटोग्राफ चित्र, मिड डे मील भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला तो गलत हो जाएगा, केवल है बी सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। की पॉइंट्स क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु ही पढ़ाई जाने की आवश्यकता है, जो सीमित है। देखो कितनी बढ़िया वर्डिंग है यहाँ पे कि जो कैसी भैया सीमित है, और हमें बालक को कभी सीमित नहीं रखना है, हमें बालक को उसके अंदर की चीजों को समझाना है, और यह विषय की व्यापक समझ प्रदान नहीं कर सकती है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी है कि वह व्यापक समझ को प्रदान नहीं कर सकता है। पाठ्यपुस्तक सामग्री जानकारी का आधार प्रदान करती हैं, लेकिन यह वास्तविक दुनिया के उदाहरण या छात्र के स्वयं के जीवन से संबंध प्रस्तुत नहीं कर सकती, इसलिए पहला आपने गलत कर दिया है। बंगाल में सूखे अकाल पर फिल्म देखने से बहुमूल्य ऐतिहासिक संदर्भ मिल सकते हैं। वे छात्रों को खाद्य असुरक्षा के गंभीर परिणामों और खाद्य उत्पादन में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को समझने में मदद कर सकते हैं। मिड डे मील भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया, छात्रों को व्यक्तिगत और व्यवहारिक स्तर पर विषय से जुड़ने का मौका मिलता है। भारत में मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के उपाय का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह छात्रों को अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझने और यह देखने में मदद कर सकता है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियां उनके समुदाय के लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं। अतः यह उत्तर निकाला जा सकता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है भाई। सभी लोग लाइक कर देंगे एक बार सेशन को, जिन्होंने लाइक नहीं किया, और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं चैनल को कर लेंगे हमारे को सब्सक्राइब। 2 क्लास चलती है मेरी, एक तो पर डे शाम को 4 बजे, क्या शाम को 4 बजे कंटेंट पढ़ाता हूं, और रात को 9 बजे पेडागोजी पढ़ाता हूं। रात 9 बजे हमारी पेडागोजी चल रही है, 2 क्लास होती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। एक बार आप सभी लोग कमेंट में लिख दो एसएसटी बाई अनुपम सर। एक बार कमेंट में क्या लिख दो? एसएसटी बाई अनुपम सर कमेंट में लिख दो तो मजा आ जाएगा। एसएसटी बाई अनुपम सर क्या लिख दो? कमेंट में लिख दो, तो माहौल बन जाएगा। आगे चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एप्रोप्रिएट टू एनालाइज एंड इमेजिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनियलिज्म बाय द मिडिल लेवल ऑफ स्टूडेंट। यानी निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं को, लर्नर्स को उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेंगी। अब उपनिवेशवाद तो आप जानते हैं, जब ब्रिटिश भारत का और यहाँ पे अधिकार था, तो भारत क्या था? ब्रिटिश का कॉलोनी था, उपनिवेश था, और वही पूरा कंसेप्ट क्या कहलाया? उपनिवेशवाद कहलाया, कोलोनियलिज्म कहलाया। ध्यान रख लीजिएगा, क्या कहलाया? कोलोनियलिज्म। क्या? कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। अब समझ लो क्या चाहिए? आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आदर्श व्याख्यान देना। ये तो मेरे ख्याल से गलत ही हो जाना चाहिए,
और देख लेते हैं। किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्भर करना हो सकता है। ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोल करके लिखवाना इसका उत्तर हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एंड सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहला तो सही है और सी सही है, बोल करके लिखवाना भी ठीक नहीं है। तो ए एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। पेडागोजी का सवाल देखो, पेडागोजी का सवाल थोड़ा जटिल आता है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा पेडागोजी के सवाल को। पूरे यूट्यूब पर इस वक्त कोई नहीं पढ़ा रहा, पूरे यूट्यूब पर इस वक्त कोई नहीं पढ़ा रहा। 2-2 घंटे क्लास बताओ, कमेंट करके बता दो क्या कोई 2 घंटे पढ़ा रहा है? कोई पेडागोजी अलग करा रहा है, कंटेंट अलग करा रहा है? कोई नहीं करा रहा, मैं ही करा रहा हूं भैया, मैं ही करा रहा हूं। शाम को 4 बजे कंटेंट पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी, रात को 9 बजे पेडागोजी पढ़ा रहा हूं। फिर भी आप लोग भैया और जो है भैया और सपोर्ट नहीं करते हो, गलत बात है, ये आपकी गलत बात है। चीजों को थोड़ा समझ लो, है ना। तो इस सवाल को थोड़ा एक बार समझ लो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी कोई फीचर फिल्म देखना औपनिवेशिक शासन के नियतार्थ की एक नाटकीय और अधिक आकर्षक समझ प्रदान करेगा। मतलब उससे क्या हो सकती है, आपके अंदर थोड़ी सी थिंकिंग आ जाएगी उस चीज को लेकर के जब आप मूवी देख लोगे तो। किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन, इससे छात्रों को खुद को उन लोगों के स्थान पर रखने में मदद मिल सकती है जो वास्तव में उपनिवेशवाद के समय में रह रहे थे। तो ये एक रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा, रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा बच्चे के लिए, जो बहुत जरूरी है। सहानुभूति और योग की गहन समझ को बढ़ावा मिलता है। वे छात्रों को विषय के साथ अधिक सक्रिय कल्पनाशील तरीके से अनुभव करने और जुड़ने की अनुमति देते हैं, जो गहन समझ को बढ़ावा देता है। इसलिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा? ए एंड सी इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। क्या? ए एंड और जो सी क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गतिविधि मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त है? वो कह रहा है कि भाई कैसे बालक के अंदर उपनिवेशवाद का संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब है उसकी थिंकिंग कैसे उसके अंतर्गत डेवलप की जाए और उसका बालक उसका विश्लेषण कैसे करे, क्या इसके अंतर्गत करे। तो सिंपल सी बात है, एक तो आप बालक को क्या दिखा दो, उस समय की एक मूवी दिखा दो, लगान मूवी दिखा दो, जिससे आपको चीजें पता चल जाएंगी। और दूसरी बात ध्यान रख लीजिएगा, बच्चों को रियल एक्सपीरियंस करा दो, रियल एक्सपीरियंस, उनका भूमिका उनमें अदा करा दो। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बात करेंगे। अगले सवाल के बारे में बताइए। अगला बड़ा बढ़िया सवाल है, कह रहा है सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, भेदभाव के अवसर, आत्म केंद्रितता के अवसर या अलगाव, एलिनेशन। बताओ, सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं, बताओ भैया। हाँ जी, तो देखो भेदभाव के अवसर हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, है ना। आत्म केंद्रितता नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन के अवसर प्रदान करेंगी। क्या? सेल्फ एक्सप्रेशन के अवसर प्रदान करेंगी। सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर सकती हैं। इसको पूरे डिटेल को पढ़ लेना, यह मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। यह मैं आपको कहां दे दूंगा भैया? यह मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं आपको क्या दे दूंगा भैया? पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है, बोलो क्लियर एंड क्लियर है। चलो आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लिश में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन बाय अ सोशल साइंस टीचर इन ऑर्डर टू एड्रेस द डाइवर्सिटी एक्साइटेड इन द क्लास एंड इन अ सोसाइटी। यानी एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या उसको किया जाना चाहिए? बताओ, बताइए क्या उसको किया जाना चाहिए। कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ कितना बढ़िया सवाल है। मैंने आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपके लिए बहुत बढ़िया लिया है, क्वेश्चन का कलेक्शन भी मैंने आपके लिए बढ़िया लिया है, तो चीजों को आप थोड़ा समझो। तो एक सामाजिक विज्ञान कक्षा परिचर्चा में बहुसंस्कृतियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना चाहिए। अगर बहुत सारी संस्कृतियों के उदाहरणों को सम्मिलित कर रहा है, इंक्लूड ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल कल्चर इन द क्लास डिस्कशन, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। केवल उन्हीं उदाहरणों को उठाए चर्चा करें जो बहुसंख्यकों के लिए प्रासंगिक है, गलत कह रहा है। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो तो फिर वहां पर आप विविधता को अनादर कर रहे हो। विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें, विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करने हेतु सहायता करने का विकल्प प्रदान करें। तो फिर मेरे ख्याल से इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? ए, सी और डी इसका सही उत्तर होना जाना चाहिए, और वो इसका सही उत्तर हुआ। ए, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी भी सही है, डी भी सही है, ए। अब देखो तुरंत उत्तर निकल आया, तुरंत इसका सही उत्तर निकल आया, है ना।
तुरंत इसका उत्तर समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या, चीजों को थोड़ा ढंग से समझना है, चीजों का थोड़ा भी ढंग से आपने समझ लिया तो चीजें काम हो जाएंगी, तो चीजें काम कर जाएंगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि विषयों की प्रकृति के कारण सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में कक्षा में विविधता को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जो मानव समाज और संस्कृति के साथ गहनता से जुड़ा हुआ है। तो बस विविधता के बारे में तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, पूरी इसको डिटेल में पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, पीडीएफ आपको दे दूंगा। अच्छा, आपको पता है ना, ये इतना पूरा लिखा हुआ पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये इतना पूरा लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल क्या, ये SST बाय अनुपम सर, ये SST बाय अनुपम सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना। SST बाय अनुपम सर क्या हो जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहीं पर मैं क्या भेज देता हूँ, इसकी पीडीएफ भी देता हूँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले इसकी लिंक भी मैं आपको भेज देता हूँ। क्लास स्टार्ट होने से पहले इसकी लिंक भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, भेज देता हूँ। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग सोशल साइंस स्टूडेंट। जो सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो छात्र है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जो आलोचनात्मक चिंतन कौशल है, बालक के अंतर, विद्यार्थी के अंतर्गत जो आलोचनात्मक चिंतन कौशलों का प्रोत्साहित करते हैं, है ना। कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बालक के अंतर्गत आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, कारण दीजिए। सदा रहित वनों और पतझड़ वनों में क्या अंतर है। अब इससे कोई क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी ना हो जाएगी। भूकंप से आपका क्या अभिप्राय, भूकंप में उत्पन्न 3 तरंगों की व्याख्या कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है। देखो मेरे ख्याल से तो ये तीनों बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं। बालक के अंतर्गत आलोचनात्मक चिंतन कौशल तब विकसित होंगे जब वो पुरानी तर्कों का खंडन कर रहा होगा, है ना। जब वो पुरानी तर्कों का खंडन कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा भैया, वहां से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो इसका उत्तर ओनली 1। देखो कितना गजब का बात है, मेरा भी उत्तर सही बैठ रहा है। सच कहूं ना, मुझे पहले से पता थोड़ी ना कि इसके सही उत्तर क्या है, मुझे पहले से थोड़ी ना पता है कि इसके सही उत्तर क्या है। बस पीपीटी मैंने बनाई है, पीपीटी बनाते समय उत्तर लगा देता हूं, लेकिन याद थोड़ी ना होते हैं। कर तो देखो आप ही के समय रहा हूं, आप ही के सामने इसको कर रहा हूं। जब आपके सामने कर रहा हूं तो चीजें एकदम देखो बन रही हैं, चीजें एकदम से बनती चली आ रही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बस ए इसका उत्तर हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है तो क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, कारण दीजिए, कारण दीजिए। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, अगले सवाल के अंतर्गत बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन सुविचारित निर्णय लेने की जानकारी, विचारों और तर्कों का निष्पक्ष विश्लेषण। देखो कितनी बढ़िया है, विचारों और तर्कों का निष्पक्ष विश्लेषण है, मूल्यांकन करने की क्षमता है। क्या है, मूल्यांकन करने की क्षमता है। क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न छात्रों को राजनीति में लैंगिक भूमिकाओं और पूर्वाग्रह के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। वो इससे पूर्वाग्रह के बारे में, प्रीजुडिसाई के बारे में बात करेंगे। उन्हें अपने विचारों का मूल्यांकन करने, उनके पीछे के कारणों पर विचार करने, संभवतः पूर्व कल्पित धारणाओं या पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और भी चीजें, अन्य प्रश्न साक्ष्य तर्क के आधार पर मूल्यांकन करने, तर्क बनाने के बजाय तथ्यात्मक जानकारी को याद करने, अवधारणा को समझाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते प्रतीत होते हैं। हिंट दे रखी यहाँ पे। हिंट का मतलब है कि सर ये वाले जो 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, कि सदा हरित वन और पतझड़ी वनों में क्या अंतर है, भूकंप से आपका क्या अभिप्राय है, संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का है। ये क्रिटिकली थिंकिंग थोड़ी डेवलप कर रहे हैं। अन्य प्रश्न जो है वो साक्ष्य और तर्क के आधार पर मूल्यांकन करने, तर्क बनाने के बजाय तथ्यात्मक जानकारी को याद करने या अवधारणा को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को प्रतीत हो रहे हैं। अब संविधान में शब्द का क्या मतलब है, इसमें अफेक्ट याद कर लो, उसमें कोई वो नहीं हो रहा है। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, टू क्रिएट क्वालिटी टीचर्स फॉर सोशल साइंस टीचिंग इन स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स प्री और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड टेक केयर ऑफ। यानी विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए, विद्यालयों में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, हाँ, कह रहा है कि विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए, कैसे शिक्षक तैयार कर रहे हो, शिक्षक तैयार कर रहे हो, गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा शास्त्र के एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों पर बल, शिक्षक को विषय वस्तु के यंत्रवत कंठस्थ करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक शिक्षक पुस्तिका, टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। बताओ क्या इसका सूत्र हो जाएगा, क्या इसका सूत्र हो जाएगा, बताओ भैया। ठीक है,
कितनी बात करते हैं तुम लोग, सब आपस में बतिया रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं। अशोक पढ़ ले यार, अशोक रे अशोक पढ़ ले यार। देख फिर कहता है कि सर मतलब ये हो रखा। अशोक पढ़ ले यार, वंदना जी से कुछ नहीं होने वाला। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, अब थोड़े से सीरियस हो जाओ। हैं अशोक यादव, धनबाद सुल्ताना भाई पढ़ ले थोड़ा सा। वंदना थोड़ा पढ़ ले मेरी बहन, फिर शोर मचाते हो, थोड़ा पढ़ लो। हैं ये सब आपस में ऐसे बतिया रहे हैं जैसे पुराना कोई घर का बिछड़ा मिल गया होगा है। सब फिर पेपर में मुंह मटका के चले आएंगे अगली बार। तो इस उत्तर क्या हो जाना चाहिए, सी और डी इसका उत्तर हो जाना चाहिए। सी और डी का मतलब है शिक्षक को विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देने चाहिए। सामाजिक ज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए थैंक यू सर सच में फ्री करने के लिए। बकैती कर रहे हो, केवल फालतू में बकैती कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, दांत निकाल रहे हो सबके सब। एक क्वेश्चन होगा नहीं, अगर एक क्वेश्चन ढंग का दे दिया तो फिर अभी मुंह निकल आएगा 2 मिनट में, दांत पर बाहर निकल आएंगे। फिर कहोगे कि सीटेट का पेपर पास नहीं हुआ सर, फिर सीटेट का देखते रह जाओगे। अशोक अभी 4 सवाल तो ये बढ़िया दे दूंगा तो दांत निकल के बाहर आ जाएंगे। फिर कहेगा कि यार भैया ऐसी बात कह रहे हो यार। कह रहा हूँ यार पढ़ ले यार थोड़ा सा, वंदना जी फलानी जी ये वो जी। अरे ठीक है मौज मस्ती करते रहते हो, लेकिन अब तो देखो कम से कम। है सर पेपर 1 का ये पेपर 2 के लिए पढ़ा रहे हो, अभिलाषा कुमारी जी को भी यही नहीं पता पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। थंबनेल पे भी लिखा है एसएसटी के लिए पेडागोजी पढ़ा रहे पेपर 2 के लिए। सर बहुत टफ लग रहा है पढ़ना। कृष्णा कुमारी जी इससे भी ज्यादा टफ लगेगा पेपर में, इससे भी ज्यादा टफ आ गया पेपर में। मैं तो फिर भी अभी कम से कम प्रैक्टिस करा रहा हूं ऐसे सवालों की। चलिए तो बस इसको डिटेल में पढ़ लेना, मैं इतना ज्यादा क्यों इनके लिए बल दूं। रहने दो, मैं यार क्लास को ही बंद कर दे रहा हूँ, रहने दो ठीक है। मैं क्लास को ही बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग पढ़ने में कोई मजा लेते नहीं हो, और मैं पेडागोजी की क्लास आगे से बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है चलिए, ठीक है मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, और इतना बढ़िया देने के लिए। कल रात को 9 बजे से मैं क्लास को इसको बंद कर दूंगा। अब ये क्लास आगे बिल्कुल भी नहीं होगी, और इसकी पीडीएफ वीडियो नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे है नहीं, मौज आप लोगे, क्या मतलब हुआ पढ़ने का। ठीक है चलिए मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, आप अपना ध्यान रख लीजिएगा। सर अनिवार्य शब्द पॉजिटिव है क्या, ठीक है अब मुझे नहीं पता भाई। ठीक है चलो फिर कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। मेरा गला भी खराब है, रात को 9 बजे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी ना करा रहा हूँ भैया कि बस मतलब फालतू में बकैती करते रहो। चलिए भैया कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर। और हाँ ध्यान रखना एक और चीज, ये क्लास अब जो है कल से क्लास नहीं होगी, कल से ये जो क्लास नहीं होगी याद रखना। ठीक है चलिए आगे बात।